इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुल्तानपुर से सपा सांसद रामनिवाल निषाद जी हैं। सर, जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर का जो मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, हालांकि बैठक कल भी हुई लेकिन कोई निष्कर्ष निकल करके नहीं आया। इसके पीछे क्या कुछ है? हालांकि विपक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुआ है, तमाम जो जनता जो है, जो आस्था के साथ में खिलवाड़ हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? भारतीय जनता पार्टी का खुला समर्थन है। जो लोग राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किए हैं, खासकर चंपत राय के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो रही, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा उदाहरण है, जबकि सबसे पहले चंपत राय को ही जेल भेजना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेवार वही है। मंदिर के चढ़ावा से संबंधित जितना भी मामला है, उनके देख रेख में हुआ है। चोरी वहाँ कैसे कैसे लोग किए हैं, सब सारा सीसी फुटेज मीडिया के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं। हिंदू धर्म का जो आस्था है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। ये मंदिर नहीं बनवा रही, ये अपना पैसे चढ़ावे का पैसा लूट खसोट ये सारे मंदिरों में ऐसा कर रहे हैं। जबकि सबकी जांच होनी चाहिए। पूरे देश में जितने मंदिर है, सब पर जांच होना चाहिए कि चंदा जो चढ़ावा है उसका हिसाब किताब सरकार अपने देख रेख में करे। जी। सर, वहाँ पे अखिलेश यादव पे भी कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। टिप्पणी जैसी जिस तरीके से उन्होंने कहा, हालांकि राहुल गांधी अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर में जो चोरी हुआ है, इसको लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कल वीएचपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने उन्होंने कहा कि उनको इस चीज को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। चोर चोरी से नहीं, सीना जोरी से ही जाता। वो लोग खुद इस तरीके से काम करते हैं। आज वो जनता के बारे में हित में बात कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? ये तो बेकार की बातें कर रहे हैं लोग। चोरी जब पकड़ी है तो वो अपने बचाव में कुछ भी बोल रहे हैं। जो सही जनता इस चीज़ को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए वो कर रही है। बिजनेस करना चाहिए, जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। चढ़ावा चोरी करना, चंदा चोरी करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य यही है। देश में जो 10 बड़े उद्योगपति हैं, इस पार्टी के लिए वही प्रिय है। बकिया गरीब कमज़ोर से कोई मतलब नहीं। महंगाई, डीजल पेट्रोल इतना चरम सीमा पर हुआ, सरकार उस पर चुप है, कोई कोई बयान नहीं दे रही है। तो इस देश की जनता के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश में। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा, योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कई सारे आरोप भी लगाए। विपक्ष पे ये कहा कि जो लोग राम मंदिर नहीं बनवा पा रहे थे, आज वही राम मंदिर का जब ये मुद्दा सामने आया तो आज अपना वो दाल गलाने के लिए इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव है। हालांकि उनको इस चीज से चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी दोषी होगा उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और साथ ही साथ बुलडोजर के बारे में वो कह रहे हैं। तो का अगर और कोई है, उनसे उनके जाति का नहीं मुल्जिम है तो दोषी है, तो बुलडोजर बहुत आसानी से शाम तक पहुंच जाता है। लेकिन जहां उनके लोग और उनके बिरादरी के लोग अगर किसी घटना में शामिल हैं, वहां बुलडोजर नहीं काम करता है। सीधे चोरी दिखाई दे रहा है तो कब बुलडोजर चलेगा? कब? ये तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी का नाम लेके जी रही है। डर तो भाजपा को सपा से ही है, और इसलिए वो अपना उल्टा सीधा हथकंडा। समाजवादी पार्टी मंदिर नहीं बनाई तो चोरी भी तो नहीं किया। ये मंदिर बनाए, पहले तो मंदिर बनवाने के लिए देश से चंदा मांगे, फिर चढ़ावा आया, सब चोरी करके उसका रख रहे हैं लोग। अगर कोई कहे तो उसी को कह देंगे लोग कि आप नहीं बनाए, तो आप जो बनाए हो तो भाई चोरी करो। लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, चाहे समाजवादी पार्टी का हर व्यक्ति, हर वर्कर विरोध करेगा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, तो इसका विरोध होगा।
बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के सांसद रामविहार निषाद, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज़, दिल्ली।